नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। और इसी क्रम में आज हम इंडिगो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया भी था और जो शेष क्वेश्चंस हैं उसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? आप क्यों सोचते हैं कि जो चंपारण का एपिसोड था वह गांधी जी के लिए गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आया, एक महत्वपूर्ण मोड़ उनके जीवन का? आंसर कुछ इस प्रकार है। द चंपारण एपिसोड बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू ईज द सफरिंग्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। यह जो एपिसोड था, चंपारण एपिसोड, यह एक प्रयास के रूप में शुरू हुआ। प्रयास क्या? तो जो भारी संख्या में गरीब किसान थे, उनकी जो पीड़ाएं थी, समस्याएं थी, उनको दूर करने का यह प्रयास था। ही गोट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स, और यही कारण था कि सहज रूप से उन्हें किसानों का समर्थन मिला, सपोर्ट मिला। गांधी एडमिट्स दैट व्हाट ही हैड डन वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, और गांधी इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया उस चंपारण एपिसोड के दौरान, वह बहुत ही साधारण चीज़ थी। He declared that the British could not order him in his own country, और उन्होंने यह भी घोषणा किया कि ब्रिटिश उन्हें उनके ही देश में आदेश नहीं दे सकते। Hence, he considered the चंपारण एपिसोड as a turning point in his life। यही वजह है, इसी कारण से माना जाता है कि चंपारण का जो एपिसोड है वह उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? गिव इंस्टेंसेस। अब हम देखते हैं कि उनके बिहार में कई वकील थे और गांधी ने उन वकीलों को भी प्रभावित किया। अब यही पूछता है कि कैसे किया और उसके उदाहरण दें। गिव इंस्टेंसेस। तो गांधी आस्क द लॉयर्स व्हाट दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। याद करें कि हमने पूरे टेक्स्ट में क्या पढ़ा था। टेक्स्ट में पढ़ने के दौरान हम पाते हैं कि एक समय आता है कि गांधी जी के पास सभी वकील आते हैं और उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि गांधी को जेल भी हो सकता है। उस दौरान गांधी जी अन्य वकीलों से पूछते हैं कि तब क्या करेंगे वे लोग अगर उन्हें जेल की सज़ा मिल जाती है। तो वे लोग कहते हैं कि क्या करेंगे फिर, जब आप ही नहीं रहेंगे, जेल चले जाएंगे, तो फिर हम किन्हें सलाह देंगे, वापस चले जाएंगे। उस समय वह पूछते हैं लेकिन उन शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा? और यही वाक्य था, यही एक सवाल था जिससे जितने वकील थे वह प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि गांधी जो बाहर से आए हैं वह इन किसानों के लिए, जो अजनबी हैं एक तरह से, इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं, तो फिर वे लोग सपोर्ट में क्यों नहीं उतरते? तो गांधी आस्क द लॉयर्स व्हाट दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। वकीलों से पूछते हैं कि वे क्या करते हैं अगर उन्हें सेंटेंस मिल जाता है, मतलब सज़ा हो जाती है, जेल चले जाते हैं। दे सेड दैट दे हैड कम टू एडवाइस हिम इफ़ ही वेंट टू जेल दे वुड गो होम। तो वे लोगों का कहना था, उन लोगों ने कहा था कि वे तो उन्हें एडवाइस करने आए थे, गांधी को सलाह देने आए थे, अगर वे ही जेल चले गए तो फिर वे वापस चले जाएंगे। देन गांधी आस्क देम अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। उसके बाद गांधी उनसे पूछते हैं, उन लोगों से पूछते हैं, आस्क देम, कि जो शेयर क्रॉपर्स के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में क्या?
द लॉयर्स हेल्ड कंसल्टेशंस, फिर बाद में विचार विमर्श किया गया। दे केम टू द कंक्लूजन, और वे इस निष्कर्ष पर आ पहुँचे दैट कि इट वुड बी शैमफुल डिजर्शन, और ये जो अलगाव है मतलब वो जो छोड़ के जा रहे हैं वह काफ़ी शर्मनाक होगा अगर वे घर चले जाते हैं शेयर क्रॉपर्स को इसी स्थिति में छोड़कर। सो इसलिए दे टोल्ड गांधी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उन्होंने कहा कि अब वे तैयार हैं उनका अनुसरण करने के लिए जेल तक भी। जेल चले जाते हैं तो जेल में भी। What was the attitude of the average Indian in a smaller localities toward advocates of home rule? मतलब जो साधारण औसत भारतीय थे छोटे छोटे जगहों में, उनका क्या एटीट्यूड था होम रूल के प्रति? वे अधिकारी जो या फिर वो व्यक्ति जो कि ब्रिटिश के लिए काम करते थे, ब्रिटिश शासन के लिए काम करते थे। The average Indians in the smaller localities were afraid to show sympathy for the advocates of home rule, मतलब वे सहानुभूति दिखाने से भी डरते थे। गांधी stayed at मुजफ्फरपुर for 2 days at the home of Professor मलकानी, a teacher in a government school, और गांधी मुजफ्फरपुर में 2 दिनों के लिए रुकते हैं प्रोफेसर मलकानी के यहाँ, जो कि एक सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। It was an extraordinary thing in those days for a government professor to give shelter to one who opposed the government, और उस समय यह एक असाधारण चीज़ थी, एक असाधारण बात थी कि एक सरकारी प्रोफेसर उस व्यक्ति को आश्रय दे जो कि सरकार का विरोध करता हो। How do we know that ordinary people too contributed to the freedom movement? अब हम कैसे जानते हैं कि जो साधारण लोग थे, ऑर्डिनरी सामान्य लोग थे, उन लोगों ने भी यह जो फ्रीडम मूवमेंट है, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें भाग लिया, सहयोग किया। प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में मध्य रात्रि में उन्हें गांधी को रिसीव किया गया। ही हैड ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स विथ हिम, और उनके साथ विद्यार्थियों की काफ़ी भीड़ थी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण कैम ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी गांधी, और जो भी शेयर क्रॉपर्स थे वह चंपारण से पैदल आए, इनके पास सवारी थी, वो सवारी से आए, अपने वाहन से आए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन हिम, और मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वे लोग भी उनसे मिले। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी व्हेन ही रीच्ड मोतिहारी रेलवे स्टेशन, और एक बृहत पैमाने पर एक बड़ी भीड़ ने गांधी जी को ग्रीट किया, उनकी आगवानी की मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम, और हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया कोर्ट रूम के बाहर के चारों ओर। दिस शोज दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, और यह दर्शाता है कि सामान्य लोग भी, ऑर्डिनरी लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया भारत में फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। तो यह था कुछ सवालों के, इंडिगो के चैप्टर के कुछ सवालों के आधार पर बना वीडियो। शेष जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में, उन सवालों को मैं एक सेपरेट वीडियो में शामिल करूंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।